फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो HVAC कोर्स के दूसरे दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, यदि आप एसी का कहीं काम सीख रहे हैं या किसी टेक्नीशियन के साथ काम सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल को जानना जरूरी होगा। यदि आप पूरा काम सीख लेते हैं और आप रेफ्रिजरेशन साइकिल को ही नहीं समझ पाते हैं तब तक आपका ज्ञान जो है अधूरा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें यहां पर लिख रखा है, लेकिन इन सब चीजों को यदि आप पहले इग्नोर कीजिए, कुछ और बातें हैं जिसे आपको समझना जरूरी होगा। फ्रेंड्स, आज के दौर में हमारे यहां या फिर अपने आसपास यदि आप देखेंगे तो बहुत से काम को करने के लिए बहुत सारी मशीनें बनाई जा चुकी हैं। उसी क्रम में एक और मशीन बनाई गई थी बहुत पहले ही, और उस मशीन का काम था उष्मा को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाना। उष्मा यानी कि गर्मी। फ्रेंड्स, उष्मा यानी कि गर्मी होता है, आपको पहले से पता होगा। उसको हटाने के लिए एक मशीन बनाई गई, एक सिस्टम तैयार किया गया जिससे एक स्थान से उष्मा को लेकर के दूसरे स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। और उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अंत में हम आप लोगों को इसी वीडियो से संबंधित एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब आपको जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको यह पता चल पाया होगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी मशीन है जो कि उष्मा को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाकर के छोड़ देती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसी सिस्टम के तहत ही अपना फ्रिज, एसी और भी जितने भी मशीनें जो ठंडा कर सकती हैं उस मशीनों के भीतर यही सिस्टम उपयोग में लाया जाता है। अब ये अपना काम कैसे करता है उसी क्रम को हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है वो कैसे अपना काम करता है, यानी इस उष्मा को यहां से उठा करके यहां पर कैसे छोड़ दिया, और इस कार्य को करने के लिए इस सिस्टम के अंदर कितने भाग लगे होते हैं। तो इस सिस्टम को तैयार करने के लिए यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को तैयार करने के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण 4 भाग लगे होते हैं, और उन चारों में सबसे पहला भाग होता है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा है इवापोरेटर। ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निर्माण किया जाता है। जब यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाता है, यानी इन चारों भागों को मिला करके एक सिस्टम तैयार हो जाता है, तो इस सिस्टम के भीतर एक द्रव्य डाला जाता है। द्रव्य यानी पदार्थ हम कह सकते हैं उसको, जिसे हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, रेफ्रिजरेंट। फ्रेंड्स, बिल्कुल ही हम शून्य से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहला काम तो आपको एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम तैयार करने के लिए इन चारों भागों का इस्तेमाल करना होगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर। जब वह सिस्टम तैयार हो जाता है तब उस सिस्टम के द्वारा कार्य लेने के लिए यानी उष्मा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उसके भीतर एक पदार्थ डाला जाता है जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट के बारे में भी आपको यहां पर जानना होगा। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसको उष्मा देने पर वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है और उष्मा बाहर निकाल लेने पर पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके के जो भी पदार्थ होंगे उनको हम क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट कहेंगे। अब इसको जो है कि आप पूरी तरीके से जान गए होंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से भाग लगते हैं और उनके बाद उसमें क्या चीज डाला जाता है, तो उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। अब ये कैसे होता है उसी चीज को हम लोग अब समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगने वाले सभी महत्वपूर्ण भागों को हमने यहां पर बना करके रखा हुआ है, गोल गोल सा ऐसा इस तरीके का। लेकिन ऐसा वास्तविक चित्र ये नहीं होता है, इनका वास्तविक चित्र हम आगे इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग यह देखेंगे कि वह कैसा दिखता है। लेकिन यहां पर सिर्फ यही जानेंगे कि कंप्रेसर काम कैसे करता है अपना और क्या काम करता है, कंडेंसर काम क्या करता है और कैसे करता है, उसी तरीके से इसके बारे में और इसके बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की। सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाए तो ये कंप्रेसर होता है, और इसको जो है हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के इन चारों भागों में से इसको हम कहते हैं कि यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल होता है यानी हार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? पंप करना। जैसे हमारे शरीर के अंदर दिल होता है जिसका काम ब्लड के सर्कुलेशन को बना करके रखना, यानी कि ब्लड के संचार को पूरे शरीर में चारों तरफ फैलाना होता है, फिर वापस लाना होता है, उसके काम को ये करता है। यहां पर कंप्रेसर, इस पूरे सिस्टम में कंप्रेसर जो है कि वही रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर हम लोग डालेंगे उसका पूरे सिस्टम में संचार करेगा यानी घुमाएगा।
और उचित प्रेशर के साथ घुमाता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो दिल होता है वो उचित प्रेशर के साथ जो है कि हमारे ब्लड को पूरे शरीर के अंदर घुमाता रहता है। यदि ब्लड का प्रेशर जो है कम ज्यादा होता है तो उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो कहते हैं। उसी तरीके का इसमें भी बीमारी आता है। हाई प्रेशर जो है कि हो गया तब प्रॉब्लम, लो प्रेशर होता है तब प्रॉब्लम। एक निश्चित प्रेशर के साथ ये जब काम करेगा तब हम कहेंगे कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है। ये काम करना बंद कर देगा तो पूरा सिस्टम को हम कहेंगे कि डेड हो गया। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर का दिल काम करना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं इंसान की जो है कि मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरीके से ये कंप्रेसर भी इस पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम करता है। इसके अंदर दो प्रमुख मार्ग होते हैं, यानी रास्ते दो बने होते हैं। एक रास्ता जो है कि होता है जिसे हम कहते हैं डीएल। डीएल मतलब डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का मतलब यह होगा कि वह रास्ता जिससे कंप्रेसर हवा या गैस को या रेफ्रिजरेंट को अपने रास्ते से बाहर निकाल रहा है। जिस रास्ते से डिस्चार्ज मतलब जो अंग्रेजी शब्द होता है डिस्चार्ज, उसका मतलब ही होता है बाहर की तरफ निकालना। तो जिस रास्ते से बाहर निकाल रहा है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और जिस रास्ते से हवा या गैस को यह खींच रहा है उसको हम कहते हैं एसएल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको पहले से ही पता होगा कि एसएल और डीएल क्या होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं जानता है उनके लिए भी ये वीडियो बनाया जाए ताकि उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ पर जिनको पता है वो चाहे तो हमारी वीडियो ये छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बिल्कुल सुनने से ही रहेगा, चाहे आप जो भी कह लें। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सक्शन लाइन है जो कि गैस को खींच सकता है और ये डिस्चार्ज लाइन है जो गैस को बाहर की तरफ निकाल सकता है। यहां तक आप इन दोनों रास्तों के बारे में समझ गए होंगे। डिस्चार्ज लाइन जो होता है वो कंडेंसर से जाकर के सीधे जुड़ता है। डिस्चार्ज लाइन हमेशा कंडेंसर कॉइल से होकर के जाता है, मतलब जाके जुड़ जाता है। कंडेंसर क्या होता है? एक ऐसा भाग जिसमें कुछ पाइपें होती है, बहुत सारी ऐसे पाइपें होंगी जिसकी लंबाई 100 फीट, 150 फीट, 200, 250, जितना बड़ा यूनिट उस तरीके से उसकी पाइपों की लंबाई रखी जाती है। तो इसमें एक पाइप होता है, मान लेते हैं कि 200 फीट पाइप है और 200 फीट पाइप को इतने में आपको एडजस्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे कॉइल बनाना पड़ेगा, यानी गोल गोल ऐसे चक्कर काटना पड़ेगा, या फिर आप गोल गोल ऐसे राउंड राउंड लपेट सकते हैं। किसी भी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से उतने लंबे पाइप को छोटे से जो है कि साइज में एडजस्ट करना होता है। उसी तरीके से हमारे कंडेंसर का निर्माण होता है और इसमें जो है कुछ पाइपें होती हैं जिनको एक ऐसे ऐसे मोड़ करके दो लाइनें बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। इसमें कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हो, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पाइप है, ऐसे घुमा रहता है और इस तरीके से इसमें एक रास्ते से गैस जाती है और दूसरे रास्ते से गैस बाहर की तरफ निकल जाती है। गैस से मतलब मेरा यह है कि रेफ्रिजरेंट एक रास्ते से प्रवेश करता है और दूसरे रास्ते से क्या होता है? निकल जाता है। अब जब यह प्रवेश करता है तो कैसा होता है, निकल जाता है तो कैसा होता है, उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जब आप इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ये वाली लाइन जो है अभी इससे हम लोग जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होता है? जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसको ये क्या करता है? खींचता है। और ये जब रेफ्रिजरेंट को खींचता है तो उस वक्त वाष्प रूप में रेफ्रिजरेंट होता है। अब फ्रेंड्स यहां पर सवाल ये आता है कि ये वाष्प आया कैसे, यानी कि जो हम रेफ्रिजरेंट इसके अंदर डालेंगे तो वह वाष्प में था या लिक्विड में था, वो कैसे पता चलेगा? तो ये सिर्फ आप अभी मान लीजिए, वापस हम जब यहां आएंगे आपको समझा देंगे कि वाष्प आया कहां से। बस आप अभी मान लीजिए कि ये वाष्प था और ये लो प्रेशर के साथ यहां पर आ रहा है। लो प्रेशर यानी एलपी के साथ जो है कि वाष्प रेफ्रिजरेंट इस कंप्रेसर के भीतर प्रवेश कर रहा है। अब यह कंप्रेसर क्या करता है? उस वाष्प रेफ्रिजरेंट के लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, यानी बहुत तेजी के साथ उसको डिस्चार्ज करता है, यानी कि बाहर के तरफ निकालता है। अब यह वाष्प तो वाष्प में ही निकलेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, वाष्प जो था वो वाष्प में ही निकलता है, लेकिन कंप्रेसर ने उसको इतना तेजी से बाहर निकाला है कि वह जो है कि एलपी से एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कंप्रेसर का काम करने के तरीके से ये वाष्प रेफ्रिजरेंट जो होता है हाई प्रेशर में बदल जाता है। यहां पर लो प्रेशर में आया था, निकला किस में? हाई प्रेशर में निकल गया। जैसे ही रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है साथ ही साथ उसका टेंपरेचर भी बढ़ जाता है। यदि आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ये कैसे हो गया, उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि यदि आपने कभी साइकिल के ट्यूब में हवा भरने वाले पंप से हवा भरा होगा तो आप जानते होंगे कि हवा भरने वाले पंप के निचले हिस्से में उष्मा यानी कि गर्मी आ जाती है। वो कैसे आती है? क्योंकि हमने हवा के ऊपर बार बार दबाव बनाया, प्रेशर बनाया। तो उसी क्रम में हम यहां पर समझ सकते हैं कि जैसे ही इसने हवा के मतलब रेफ्रिजरेंट के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर जैसे ही हाई हुआ उसका टेंपरेचर भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। कंप्रेसर के द्वारा जो है कि प्रेशर हाई बढ़ाने पर टेंपरेचर भी हाई होता है, जिसके वजह से जिन रास्तों से वह अब रेफ्रिजरेंट गुजरेगा वह रास्ता भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी इस रास्ते से वह रेफ्रिजरेंट गुजरते हुए यहां पर पहुंचता है, वाष्प रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर के वो आ जाता है कहां पर? तो कंडेंसर के अंदर। वाष्प और ये
HP हो गया। और यहां पर इसका जो टेम्परेचर क्या है, हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इस कंप्रेसर ने उसके प्रेशर को बढ़ा दिया, इसकी वजह से ये पाइप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इस गर्म रेफ्रिजरेंट को हम भेजते कहां पर है, कंडेंसर में भेज देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस गर्म रेफ्रिजरेंट की उष्मा को हमें बाहर निकालना है, गर्मी को बाहर निकालना है। और गर्मी को बाहर निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, फैला देते हैं। फैलाने का मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं रेफ्रिजरेंट का। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप दूध गर्म कर देते हैं और गिलास के भीतर जब तक आप रखेंगे, यानी उसका स्पेस जब तक छोटा रखेंगे तब तक वो जल्दी से उसके अंदर की उष्मा नहीं निकलती, यानी गर्मी नहीं निकलती है। लेकिन जब आप उसे प्लेट, थाली, कहीं पर भी उसको फैला देते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो उसकी उष्मा क्या हो जाती है, जल्दी से निकल जाती है। वही कार्य यहां पर कंडेंसर के द्वारा किया गया है कि इस पाइप को इतना लंबा रखा जाता है ताकि इसमें आने वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसकी उष्मा बाहर के तरफ निकल सके, यानी गर्मी जो है इससे बाहर निकल सके। गर्मी बाहर निकालने के लिए इस कंडेंसर में अलग से पंखा लगाया जा सकता है, या फिर गर्मी को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। या फिर यदि यह छोटा यूनिट है, यानी जैसे कि आप फ्रिज मान के चलते हैं, तो फ्रिज है तो ये इतना छोटा यूनिट होता है फ्रिज कि उसके अंदर की जो उष्मा होती है ऐसे बाहर की ही वातावरण की जो भी हवाएं होती है उनके साथ जाकर के निकल के मिक्स हो जाती है। इससे आराम से बाहरी वातावरण के द्वारा ही जो है कि ये निकल जाता है। एक वैज्ञानिक कारण भी यहां पर होता है कि ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, यानी कि अपना जो कंडेंसर है क्या है, गर्म है। यहां पर हम लिख सकते हैं गर्म, ये गर्म है। लेकिन बाहरी वातावरण को देखा जाए तो जितना ये गर्म होगा उससे कम गर्म हमारा बाहरी वातावरण होता है। या फिर हम इसके लिए कहें कि हमारा बाहरी वातावरण जो है वो क्या है, इससे ठंडा है। जैसे में हम कहते हैं कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, अपने इस कंडेंसर का 50 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो सकता है, लेकिन बाहरी वातावरण का तापमान सेम टाइम में हो सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब आप देख करके मतलब देखिए और यहां पर खुद समझ सकते हैं कि कौन सा तापमान कम है, तो बाहरी वातावरण का तापमान कम है, यानी कि हमेशा हाई टेम्परेचर किधर चलता है, लो टेम्परेचर की तरफ चलता है, जिसके वजह से इसकी गर्मी कहां पर जाएगी, बाहरी वातावरण में जाएगी। और गर्मी जैसे ही निकल जाती है, ये इसके अंदर क्या चल रहा है, किसकी गर्मी हम बाहर निकाल रहे हैं, रेफ्रिजरेंट की। और रेफ्रिजरेंट को हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्मी देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और गर्मी बाहर निकालेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, गर्मी बाहर निकाला जा रहा है, उष्मा को बाहर निकाला जा रहा है, और इसमें क्या गया, वाष्प रेफ्रिजरेंट गया। इधर से क्या निकलेगा, द्रव निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका हमने जो उष्मा था बाहरी वातावरण में भेज दिया। इसी तरीके से ये जो वाष्प रेफ्रिजरेंट था यहां पर आते आते किसमें बदल गया, द्रव में बदल गया। अब यही द्रव रेफ्रिजरेंट को भेज दिया जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। यह एक ऐसा डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम कर देता है, और यह रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए अपने अंदर के जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करता है। और इसके जगह पर जैसे एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में कई अलग अलग भाग बनाए गए हैं, जिसमें से एक आप जानते होंगे कैपिलरी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व आता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व आता है, और उसके बाद जो है कि हैंड एक्सपेंशन वाल्व आता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व आता है। इस तरीके से 5 से 7 जो है कि एक्सपेंशन डिवाइस है, और हर एक एक्सपेंशन डिवाइस का अपने अपने जगह पर महत्व है। मतलब बड़ी मशीनों को बनाया गया तो वहां पर अलग तरीके का लगाया जाएगा, छोटी मशीनों में अलग तरीकों का लगाया जाएगा, यानी कि इसी 5 से 7 जो अपने एक्सपेंशन डिवाइस है उसमें जो है कि उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस इनमें से कोई भी हो, काम क्या करेगा, इधर से जो प्रेशर आ रहा था क्या, यहां पर एचपी ही रहेगा, हाई प्रेशर, यानी कि इसमें प्रेशर में कोई बदलाव नहीं। ये जो द्रव रेफ्रिजरेंट है क्या होगा, मतलब इधर से जो वाष्प था ये द्रव हो गया, वही पहुंच करके यहां पर आ जाएगा। द्रव रेफ्रिजरेंट जो है एचपी के साथ कहां पर आ गया, एक्सपेंशन डिवाइस में आ गया। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, बस इतना सा ही ये काम करता है। लेकिन ये जो द्रव है अब ये द्रव में ही रहेगा इधर, यानी कि अपना एक्सपेंशन डिवाइस क्या किया, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में परिवर्तित कर दिया। फ्रेंड्स ये कैसे काम किया, इसने हाई प्रेशर को लो प्रेशर कैसे बदल दिया, इसके विषय में एक अलग से वीडियो आएगी, इसका अलग वीडियो आएगा। यानी अपने एचवीएसी में ये कंडेंसर कैसा होता है, किन किन कंप्रेसरों को इस्तेमाल में लाया जाता है एचवीएसी के अंदर, वो सब कुछ हम आगे अपने कोर्स के अंदर बताते जाएंगे। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, बस आप आराम आराम से सभी वीडियो को क्रमवाइज देखते जाइएगा। हमारा यही जो है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए ये द्रव रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर में था वो इधर आकर के किसमें परिवर्तित हो गया, तो लो प्रेशर में परिवर्तित हो गया। किसने किया, एक्सपेंशन डिवाइस ने किया। और उसके बाद यही द्रव जो है लो प्रेशर के साथ
एलपी के साथ इसमें आ गया अपने इवापोरेटर में। फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जो द्रव था जो लो प्रेशर में परिवर्तित हुआ, जैसे ही रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो होता है उसके साथ ही साथ उसका टेंपरेचर भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जिस प्रकार से आप यहां पर हमने बताया आपको कि जैसे ही प्रेशर बढ़ा था वैसे टेंपरेचर बढ़ गया, और यहां पर जैसे ही प्रेशर घटा है टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब प्रेशर के साथ टेंपरेचर घटता है, टेंपरेचर घटने का मतलब क्या, ठंडा हो जाना, तो इधर की जो पाइपें हैं वो ठंडी हो जाती है, और उस ठंडी पाइपों के द्वारा जो भी ठंडी गैस आ रही है, यानी जो लो प्रेशर का द्रव रेफ्रिजरेंट है, उसको कहां लाया जाता है, इवापोरेटर के अंदर लाया जाता है। जिस प्रकार का अपना कंडेंसर होता है ठीक उसी प्रकार से अपने इवापोरेटर का निर्माण भी किया जाता है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें भी ठीक उसी प्रकार से पाइपें एडजस्ट करके बनाई गई होती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पाइपें हैं, और इन ठंडे रेफ्रिजरेंट को जब इन पाइपों से होकर के गुजारा जाता है तो ये पूरा इवापोरेटर कॉइल ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों ठंडा हुआ, क्योंकि इसका प्रेशर जो है लो हो गया। लो प्रेशर के कारण ही अपना इवापोरेटर ठंडा हो पाया है। जब यह ठंडा होता है तो होगा क्या कि आसपास का जो भी एरिया होगा ये ठंडा, यानी कि हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। यानी कि जब ये ठंडा हो गया तो मान लेते हैं कि ये 10 है और इधर का जो टेम्परेचर है वो 20 हो सकता है, यानी कि यदि ये बंद हॉल है तो इसमें ये 20 हो सकता है और ये जो है कि 10 है। यानी कि हमारे स्तर से देखा जाए, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है अपना 24 से 27 या 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो उसके हिसाब से यदि हम तुलना करें तो ये हमारे लिए भी ये ठंडा है, ये भी हमारे लिए ठंडा है, लेकिन इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो ये ज्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है। यानी कि हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ हाई टेम्परेचर चलता है, यानी कि इसके आसपास की जो भी उष्मा होगी वो क्या होगी, इधर इवापोरेटर के भीतर चली जाएगी। यानी उष्मा जो है आसपास की जो भी होती है वो इवापोरेटर के भीतर चली जाएगी, जिसके वजह से उष्मा को लेकर के जैसे ही इवापोरेटर उष्मा को लेता है, इवापोरेटर को उष्मा लेने का मतलब यह हुआ कि इवापोरेटर के भीतर जो द्रव रेफ्रिजरेंट आ रहा है वह उष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है, और जैसे ही रेफ्रिजरेंट उष्मा को लेगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो वाष्प में। हमने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया था कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जो उष्मा को लेगा तो वाष्प में बदलेगा और उष्मा का त्याग करेगा, यानी उष्मा को बाहर निकालेगा, तो फिर जो है कि वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसी क्रम में यहां पर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, उष्मा को ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका तापमान कम है और इसके आसपास की जो भी उष्मा है इससे ज्यादा ताप क्रम पर है, तो उसके तापमान को ये अंदर अपने ले रहा है, जिससे कि इसका जो द्रव है वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो वाष्प रेफ्रिजरेंट है वही वाष्प रेफ्रिजरेंट इस लाइन से होते हुए वापस अपने कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो लो प्रेशर का ये जो पाइप है, यहां पर हमने शुरू में ही बताया था कि ये वाष्प और एलपी कहां से आया, हम लास्ट में जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे आपको समझा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि वाष्प कहां से आया, तो इवापोरेटर ने अपने आसपास के उष्मा को ग्रहण किया, यानी इवापोरेटर के भीतर जो द्रव रेफ्रिजरेंट था उसने उष्मा को ग्रहण किया, जिसके वजह से जो द्रव था वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। लो प्रेशर कहां से आया, तो वो एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा जो है कि हाई प्रेशर को लो किया गया, तो इस वजह से यहां पर लो प्रेशर हुआ। तो यही क्रम बार बार चलता रहता है। फ्रेंड्स इसका पूरा फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इवापोरेटर क्या कर रहा है, उष्मा को ले रहा है, गर्मी को ये ले रहा है, और यही गर्मी जो है कि यहां कंडेंसर के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। यानी एक यहां ऐसा मशीन तैयार हो गया जो एक स्थान पर उष्मा को ले रहा है और दूसरे स्थान पर उष्मा को ले जाकर के छोड़ दे रहा है। जिस स्थान से इसने उष्मा को लिया यानी गर्मी को लिया, वह स्थान क्या हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि गर्मी को इसने लेकर के वहां की गर्मी समाप्त कर दिया, और इसने क्या किया, गर्मी को ला करके यहीं पर छोड़ दिया, अपने आसपास जो है कि उसको छोड़ देता है। तो इसके यहां का जो एरिया होगा गर्मी को छोड़ने के कारण ये पूरा जो एरिया होता है गर्म रहेगा, और इसके जगह पर क्या होता है, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने गर्मी को लिया। इसने गर्मी को क्यों लिया, क्योंकि इसका जो प्रेशर हो गया रेफ्रिजरेंट का वो लो हो गया, लो प्रेशर के कारण रेफ्रिजरेंट ठंडी हो गई, और ठंडी रेफ्रिजरेंट जो है कि हमेशा मतलब कि हाई टेम्परेचर को अपने तरफ आकर्षित करेगी, यानी कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा चलता है, जिसके वजह से यहां से उष्मा इसके अंदर गया। यानी कि ये ठंडा है, इसके वजह से उष्मा इसके अंदर गया। ये गर्म है, यानी कि इसका उष्मा बाहर की तरफ निकल रहा है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन कर रहा है, तो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम अपना एक्सपेंशन डिवाइस, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कौन, कंप्रेसर कर रहा है। फ्रेंड्स यहां पर एक बार और आप लोग समझ लीजिएगा कि एक्सपेंशन डिवाइस या कंप्रेसर जो होता है एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, और यहां इवापोरेटर और कंडेंसर को देखा जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जो कार्य अपना कंडेंसर करेगा उसका उल्टा काम ये जो है कि इवापोरेटर करेगा।
यहां पर देख लीजिए ये गर्म है तो ये क्या होगा, ठंडा रहेगा। ये उष्मा को बाहर निकाल रहा है, ये उष्मा को अपने अंदर ले रहा है। ये गर्म क्यों है, हाई प्रेशर के कारण। ये ठंडा क्यों है, लो प्रेशर के कारण। यहां हाई प्रेशर कैसे आया, तो कंप्रेसर के द्वारा आया। यहां लो प्रेशर कैसे आया, तो एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा आया। तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहां पर एक और चीज आपको समझाना चाहेंगे कि जो भी कंप्रेसर काम कर रहा है इसके कार्य को क्या कहते हैं, तो कंप्रेशन कहते हैं। यहां पर इसके कार्य को कंप्रेशन बोला जाता है। और जो कंडेंसर काम कर रहा है, यानी उष्मा को जो बाहर निकाल करके वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर रहा है, तो कंडेंसर का जो कार्य होता है उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जो है कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंशन डिवाइस काम कर रहा है इसके कार्य को एक्सपेंशन बोला जाता है। केवल एक्सपेंशन लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि इसके जो है कि कार्य की बात हो रही है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा किया गया कार्य एक्सपेंशन कहलाता है। इवापोरेटर का जो काम है, यानी कि इसने उष्मा को लिया, आसपास के एरिया के उष्मा को लेता है और जो है कि द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दे रहा है। तो इसके द्वारा ये जो कार्य हो रहा है इस कार्य को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो साइकिल है समझ में आ गया होगा। अब बारी है आपसे एक सवाल की। फ्रेंड्स, सवाल को सुनकर जाइएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे। आपसे सवाल यह है कि अपना जो कंडेंसर है वो गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो कंडेंसर जो होता है वो गर्म होता है, वो क्यों होता है, किसके वजह से जो है कि कंडेंसर गर्म हो रहा है, उसका सही जवाब जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।